हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मेरा आपको नमस्कार है। रोज़ की भांति आज भी मैं आपके लिए प्रेरणादायक कहानी के संग्रह में से एक अच्छी सी कहानी चूज़ करके रखी और प्रेषित कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये प्रेरणादायक कहानियाँ, सीख देने वाली कहानियाँ हमारे मन मस्तिष्क में बहुत ही ज़्यादा गहरा छाप छोड़ती हैं और फिर आजीवन ऐसे हमारे तन मन धन पूरा सब चीज़ों में ऐसा प्यूरिफाइड कर देती है कि हम छोटी मोटी असफलता, छोटी मोटी जो विपरीत दशाएं होती हैं उसमें घबराते नहीं हैं। अपने विवेक से, अपनी रीजनिंग से, अपनी बुद्धि से हम काम करते हैं कि क्या हमारे लिए उचित है और क्या अनुचित है। तो नेचुरली यदि ये सीख देने वाली कहानी एक बार लोगों ने इससे प्रेरित होकर अपने ऊपर उतार ली है तो वो सच मानिए कभी भी विपरीत या प्रतिकूल जो दशाएं होती हैं उसमें विचलित नहीं होगा। ये गारंटी चीज़ है। और हमें परिवार के लिए, समाज के लिए यही चाहिए कि हम अपने व्यवहार को बहुत ही ज़्यादा सजा के, संवार के रखें और उचित काम करें। आज एक कहानी ऐसी मैंने चुनाव की है। बहुत सारी कहानियाँ मैंने देखी पर मुझे आज के ज़माने के हिसाब से बहुत अच्छी लगी और कहानी का शीर्षक है उसको तो फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, एक बार की बात है। एक बार समुद्र में समुद्री तूफ़ान आया और बहुत भीषण भयानक जो कि है उसमें तूफ़ान आया। उस तूफ़ान में 1-2 हज़ार नहीं, कई हज़ारों मछलियाँ और अन्य जो कीड़े मकोड़े जो पानी के जीव हैं वो तट पे आकर हो गए। मछली तो जल में ही रहती है तो तड़प तड़प के जान दे रही थी। वहीं पर एक 6 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ टहल रहा था। उसने देखा तो उसके पास चला गया, मछली के पास। माँ ने रोका, डांटा, जैसे माँ लोग का स्वभाव होता है, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि ये मछली को मैं पानी में डाल रहा हूँ। बोले बेटा, माँ बोली नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, आ जाओ। बोला नहीं। और एक एक करके मछली वो वापस समुद्र में डालता रहा। जो तड़प रही थी, जो अभी मरी नहीं थी, वो डालता जा रहा था। 2 मछली डाली, 10 डाली, माँ से नहीं रहा गया। उन्होंने हाथ पकड़ा, बोले कर क्या रहे हो? आखिर क्या फ़र्क पड़ता है इससे? न तुमको न उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो बोला माँ मुझे ना पड़े लेकिन इसको तो फ़र्क पड़ रहा है। और एक मछली उसने फिर से समुद्र में डाल दी। उसके बाद दूसरी मछली ली और दूसरी भी डाली, ये कह के माँ देखो इसको भी तो फ़र्क पड़ रहा है। माँ ने फिर झुंझला के कहा तो बच्चा कस के चिल्ला के रोने लगा। माँ तुम क्या कर रही हो? तुम समझ ही नहीं रही हो। तुम करो मेरे साथ, तुम मेरी हेल्प करो बजाय कि मुझको कहने के। आखिर देखो माँ, इसको मुझको तुमको नहीं फ़र्क पड़ रहा लेकिन देखो इस मछली को फ़र्क पड़ा। और फिर से उसने समुद्र में डाल दी। जब बार बार बच्चा ये कहने लगा इसको फ़र्क पड़ रहा है, भले हमको आपको नहीं पड़ रहा है, तब माँ की समझ में आया। बोला नहीं बेटा, मुझको मालूम है कि तुमको भी फ़र्क पड़ रहा है, तुमको आत्मिक सुख और संतोष मिल रहा है। और ये बातें कितनी देर में मुझको समझ में आई है। मैं इसके लिए अपने को कोस रही हूँ। और बेटा तुम बहुत ही नेक काम कर रहे हो, कहीं से भी जहाँ से भी सीखा है ये अपना हौसला और अपना काम छोड़ना मत। और ये कह के जी जान से उसकी माँ भी मछली को वापस उसमें समुद्र में डालने के लिए प्रेरित हुई और डालने लगी। जितना हो सका उन लोगों से मैक्सिमम मछलियों को ये कहते हुए कि इसको तो फ़र्क पड़ता है, उसको तो फ़र्क पड़ता है, इसको तो फ़र्क पड़ता है। तो बस साथियों, कहानी तो यही ख़त्म हो गई है। पर जब भी कोई हौसला हो, उम्मीद हो दे और हौसला और उम्मीद देने की बात हो तो पीछे मत हटिएगा, अपना हाथ मत खींचिएगा, अपने कदम पीछे मत लेके जाइएगा, आगे बढ़ाइएगा और मैक्सिमम उसको सहायता देने की कोशिश करिएगा। आज के कोरोना पीरियड में जहाँ मैं भी हिल गई हूँ और बहुत परेशान हूँ, लेकिन चूँकि मेरा रूटीन है और आपसे वादा भी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का जब फ़ोन आता है मेरे पास तो मुझको लगता है कि उनको ज़रूरत है मेरी, तो मैं मोटिवेशनल स्टोरीज़ भेजती हूँ। तो आज के कोरोना पीरियड में जहाँ इतनी त्राही, इतना शोर शराबा, इतना दुखद घटना हो रही है, वहाँ आप
चाहे कैसे भी सहायता देने से मत चूकिए। अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा रखिए। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, मास्क लगा कर के। लेकिन आप धन से, आर्थिक धन से, अपनी सेवा से, लगन से, जैसे भी हो सके आप सेवा करिए। आज क्या है, बेड मिल रहा है हॉस्पिटल में तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है तो बेड नहीं है, बेड और ऑक्सीजन है तो हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, किसी के पास आर्थिक अभाव है, तो जैसे हो सके आप उनको सेवा करिए। तो मैं बस यही आपके साथ संदेश शेयर करना चाह रही हूँ कि आज के युग में बस दान पुण्य और सेवा करते चले जाइए, हौसला बढ़ाते जाइए, उम्मीद को कभी छोड़िए नहीं, पीछे मत करिए। और इसी के साथ मैं आज आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।